સાંભળો ભાઈ પ્રદીપભાઈ તમારું બોલો. आज सवारी હા आज સવારની વાત છે 10 વાગે મારો ઓટો કન્સલ્ટનો બિઝનેસ છે, મારે ફરવાનું કામ હોય. આજ સવારથી 10 વાગ્યાથી હું નીકળ્યો એક કસ્ટમરની ગાડી લેવા માટે. સવારથી ઓફિસે ટોળું આવીને બેઠું છે અને એટલું પ્રેશર કરે છે અને ધમકીઓ એટલી આપે છે અને કે તમને આ કેસમાં ફસાઈ દઈશું, આ કેસમાં ફસાઈ દઈશું, આવી ધમકીઓ આપે છે. અને મને હાલ બી રિસન્ટલી મારે કંટાળીને ફોન મૂકી દેવા પડ્યા અને મેં સવારનું ખાધું નથી. એટલે આવી હેરાનગતિ છે. મારા ઘરે જઈને બી મારા મધરના ત્યાં જઈને એ પ્રેશર કરે છે કે ભાઈ પ્રદીપભાઈ તમે ટિકિટ પાછી લઈ લો, તમને આટલો. ले भागू बिल्डरों को, पुलिस के बातमीदारों को और बुटलेगरों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भड़वाई बंद कर दो. ये ढूंढने की जरूरत है कि गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है. आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पहले ये सब घटनाएं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुआ करती थी. पहली मर्तबा, मुझे भी राजनीति में 35 साल हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जिस तरीके से क्राइम ब्रांच, एटीएस और लोकल पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है. उनको पता है कि जो 30 साल से भाजपा का शासन रहा है गुजरात में, उसकी सबसे निकम्मी सरकार वो भूपेंद्र पटेल की सरकार है. और आज उनको एक डर लग रहा है कि जब आवाम के सामने जाना है और एसआईआर भी हुई है और उसमें बोगस मतदाताओं के नाम भी निकले हैं जो वोट चोरी करके चुनाव जीतते थे, उस पर भी कुछ ना कुछ अंकुश आया है. तो अब नया हथकंडा आजमाते हुए पुलिस को, प्रशासन को साथ में लेकर के जिस तरीके से एक दबाव की राजनीति शुरू की है, मैं मानता हूँ सरमुख्तारशाही है और लोकशाही की हत्या की जा रही है. आपने देखा कि जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे उस वक्त में क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस, मैं अहमदाबाद के अपने कोट विस्तार की बात करूं, मेरे देनेपुर विधानसभा की भी बात करूं, कि उसमें आए हुए कॉरपोरेशन विस्तारों में जिस ढंग से क्राइम ब्रांच के अधिकारी, लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई, पुलिस के बातमीदार जो थे, बुटलेगर और ले भागू बिल्डर, उनको बुलडोजर से डरा करके उनके पास नॉमिनेशन फाइल कराए गए हैं. और सभी को ये कहा गया है कि आप एमआईएम में से या आप में से जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करो. और आपको पता है कि जिस तरीके से मीम पार्टी जो एमआईएम जो है वो और आप पार्टी दोनों आज भाजपा की बी टीम बनी हुई है. जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि हुमायूं कबीर का 1000 करोड़ का उसने खुद ने अपने सिटिंग ऑपरेशन के अंदर कबूला है. उस पर से साबित होता है कि कितने बड़े खेल मुस्लिम वोटों को तितर बितर करने के लिए चल रहे हैं. सवाल ये है कि गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है. यहाँ पर भी वहाँ 1000 करोड़, तो यहाँ कम से कम 100 करोड़ का भी कहीं ना कहीं घपला तो हुआ ही होगा. ये ढूंढने की जरूरत है कि गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है. और जिस ढंग से, जिस तरीके से, आपको एक एग्जाम्पल दूं कि शाहपुर में कांग्रेस का एक ही नुमाइंदा जीतता है और वो भी मुस्लिम नुमाइंदा अकबर भट्टी. आप देखिए कि वो सीट पे सिर्फ 16,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं और 60,000 हमारे हिंदू समाज के वोट हैं. उस सीट पे भी एमआईएम ने जानबूझ के एक मुस्लिम को ही एमआईएम में से खड़ा किया है.
यानी कि वो जो सीट है दूसरी बक्सी पंजानामत है, सामान्य सीट पे अकबर भट्टी है। अकबर भट्टी को हराने के लिए मुस्लिम नुमाइंदों को एमआईएम ने शाहपुर में खड़ा किया है। यानी आप देख सकते हैं कि ये क़यादत खड़ी करने के आए हैं या क़यादत को ख़त्म करने के लिए आए हैं। यानी जिस ढंग से जब साबिर काबलीवाला गुजरात के अध्यक्ष से उनको लोग मिलते थे, कहते थे, समझाते थे कि शाहपुर, तो कहते थे कि ऊपर से बहुत दबाव है। तो कौन सा दबाव है ऊपर से, अब देखना पड़ेगा कि दबाव किसका दबाव है। यानी गुजरात में भी कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब अब ये मामले जब पूरे के पूरे सामने आए, जब इन्होंने देखा कि ओवैसी साहब की सभा फैल हो गई, 300 लोग भी उसमें नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदलते हुए एमआईएम में से भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने का पूरा भरपूर प्रयास किया। अपक्ष खड़े करवाए, नीम से खड़े करवाए और आपसे खड़े करवाए। और अब जब नॉमिनेशन फाइल हो गया है, उसके बाद आप देखो तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को डरा धमका के उनको बिठाने की कोशिश थी। उसका दाखिला हमारे पास सरखेज कॉर्पोरेशन का है कि खुद अमित ठाकर उस अपक्ष जो कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार को जो अपना उसका नॉमिनेशन फाइल वापस खिंचवाने के लिए खुद गए। यानी भाजपा बिल्कुल खौफ में ज़्यादा है, डरी हुई है और उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और प्रजा बहुत जो खामोश है वो अपना गुस्सा ईवीएम पे दिखाएगी। और उससे भी ज़बरदस्त घटना हमारे सामने आई है कि अहमदाबाद सिटी के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ऑफ क्राइम और क्राइम ब्रांच पूरी की पूरी और लोकल पुलिस स्टेशन सामान्य मतदारों को बुला रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि आपका काम करो या मीम का काम करो, नहीं तो आप अहमदाबाद छोड़ के चले जाओ, गुजरात के बाहर चले जाओ, चुनाव 26 को खत्म, उसके बाद आप आना। यानी ये कैसी, आज ये बात पूरी की पूरी हमारे अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने भी जो है नामजोग इलेक्शन कमिश्नर श्री को भी की है। ये चीज़ हमने हमारे आवेदन पत्र में भी दी है और ये चीज़ कल भी मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था कि ये लोकशाही की हत्या हो रही है कि पुलिस एमआईएम और आपको वोट देने का और अपक्ष को वोट देने का कह रही है और लोगों को डरा धमका कर लोगों को जो एरिया अपना छोड़ाने की जो प्रयास हो रहे हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों के वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी चेक होने चाहिए, उनकी कॉल डिटेल भी चेक होनी चाहिए और ये जो लोकशाही की हत्या कर रहे हैं जो पुलिस अधिकारी, उनको तात्कालिक सस्पेंड भी करना चाहिए। आपने देखा कि जिस वक्त राहुल गांधी जी ने बात की उसका पहला रिएक्शन ये आया कि गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मुख्यमंत्री को रखा और बाकी को बदल दिया। उनको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी है और अभी भी उनको पता है कि जिस तरीके से राहुल जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया, अमित चावड़ा जी को बहुत कम वक्त मिला, लेकिन जो वक्त मिला उसमें यानी कि हमारा संगठन बहुत सुस्त हो चुका था क्योंकि 30 साल से कांग्रेस गुजरात में हार रही थी। तो जिस ढंग से कांग्रेस हार रही थी, बहुत सुस्त संगठन था, फिर भी 3-4 महीने में जितना हो सकता है इतना अमित चावड़ा जी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गुजरात में पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। लेकिन हमारा जो मिशन है वो 30 साल का जो मामला है, जो कमजोरी का रहा है, उसको सुधारने के लिए हमको कम से कम 6-8 महीने का वक्त चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव के अंदर कांग्रेस के परिणाम अच्छे आएंगे और जो हमारा मेन लक्ष्य है 2027 का, जो राहुल जी ने कहा है कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के बताएंगे, और उसी बात से भाजपा डरी हुई है। और इसीलिए भाजपा इस मर्तबा, आपने पहले ही सवाल किया था कि सांसद के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में ये घटनाएं होती थी, कॉर्पोरेशन में क्यों, और पूरे गुजरात में हो रही है, तालुका जिलों में हो रही है। यानी भाजपा डरी हुई है, उनको ये है कि जो आवाम खामोश है वो आवाम अपना गुस्सा ईवीएम पे बताएगी। तो वो ये चाहते हैं कि जितना हो सके पुलिस से, प्रशासन से दबा के, डरा के, धमका के उनके पास से जो है अपना काम निकाल लिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि जो अहमदाबाद की जो घटना है कि मतदारों को पुलिस स्टेशन में बुलाना, क्राइम जॉइंट सीपी से बात कराना और कहना कि एमआईएम और आपका काम करो वरना अहमदाबाद छोड़ दो, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही लोकशाही की बहुत शर्मजनक घटना है। ये घटना की हमने आज जो इलेक्शन कमिश्नर को भी बहुत सीरियस गंभीरता के साथ हमारे अध्यक्ष ने और मैंने भी रजूआत की है। एसआईआर में भी आपने देखा दबाव के कारण कई अधिकारियों ने आत्महत्या की और अभी भी इस मामले को लेकर भी उमरगांव के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। आपको मैं कहूँ कि कितना दबाव बना होगा उन पे कि एक अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको अहमदाबाद के दरियापुर कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल दूं, कल ही हमारे पूर्व काउंसिलर नीरव बख्शी ने कलेक्टर के समक्ष जो रजूआत की और वहाँ पे आके आरोप उन्होंने बताया उम्मीदवारों के ठेकेदारों ने कि हमने इसमें ठेके में सही नहीं किए। मुस्लिम उम्मीदवार है 3 और उसके ठेकेदार सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के दरियापुर के कैंडिडेट के रिश्तेदार हैं और उन्होंने बताया और वो खुद भी आए कि उन्होंने कहा कि हमने कोई सही कही नहीं है, ये सही गलत है, एफिडेविट करके भी दी। उसके बावजूद वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं कौशिक जैन, वो खुद वहाँ मौजूद थे और दबाव बना करके उन फॉर्म को रद्द करने नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि बहुत मनमानी जो है चुनाव की कर्मचारी भी, चुनाव के अंदर लगे हुए कर्मचारी भी कर रहे हैं प्रशासन के दबाव में। लेकिन प्रशासन के दबाव में कर्मचारियों को समझना चाहिए सत्ताएं आती है जाती है, ये सब चीज़ों का आज नहीं तो कल हिसाब होने वाला है, हमारे अध्यक्ष ने कहा है। और मैं आपके माध्यम से ले भागू बिल्डरों को, पुलिस के बातमीदारों को और बुटलेगरों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भड़वाई बंद कर दो। अब जिनसे डर के आपने उम्मीदवारी
की है, जिनसे डर के आप मुस्लिम वोटों को बांटने निकले हो। अब इससे लगता है कि अब तुम्हारे खिलाफ भी हमको भी मुहिम चलानी पड़ेगी। जो हमारे खिलाफ जो भाजपा का हाथा बन गया है, उनके साथ भी पूरा इलेक्शन के बाद हिसाब किताब किया जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।